वो जो मैसेज दे रहे हैं और वो दिल्ली में दे रहे हैं, वो सीधे सीधी मैसेज दे रहे हैं INDIA को। INDIA उनके लोगों वो समझ गए कि INDIA ने समझा कि नीतीश कुमार का जो स्टेचर है वो उतना बड़ा नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने समझा होगा। पहला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक मामला बन गया कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की, जैसे लालू हैं, जैसे और खड़गे हैं, जैसे और लोग हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और दूसरा मैसेज दिया दिल्ली में कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश जैसा हो, ये नारा लग गया। और ये नारा लगने के बाद कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ उनके तरफ से, और ये तमाम लगता गया। और इसको देख के ये लगा कि अब नीतीश कुमार प्रेशर दे चुके हैं कि अब मेरी औकात को कम मत नापो, मेरी औकात बड़ी है। और ये भी कहा कि मेरे रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार आ रहा है कि उनका रास्ता, उनका दरवाजा बंद है। अभी शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। तो वो भी नीतीश ये मान रहे हैं कि अब हम बीजेपी में वापस जाएंगे तो हमारी क्या फजीयत होगी। उनके सामने एक प्रॉब्लम है, 16 MP का थोड़ा दबाव है कि आप लोकसभा में अगर नहीं लड़ते हैं तो दिक्कत होगी। ये सारी बातें वो संभावनाओं को देख रहे हैं, मगर ललन सिंह हटाए नहीं गए। देखिए, जितना अच्छा सेंड ऑफ ललन सिंह का हुआ, उतना अच्छा सेंड ऑफ न जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ, न शरद यादव का हुआ, न RCP का हुआ। आपने देखा शरद यादव जब हटे तो उनके सदस्यता पर केस हुआ कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। RCP को पार्टी से हटाया गया। ललन सिंह की जो दोस्ती है, वो दोस्ती दोनों का पेट एक है, ये अगर कहावत माना जाए तो दोनों का पेट एक है। ठीक नहीं, है, तो एक पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में कोई मनमुटाव या किसी भी तरीके की रिश्ते में खटास नहीं आई है दोनों की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो बहुत दिनों से देखता हूँ, मुझे नहीं लगता खटास आने। वो एक प्री प्लान, देखिए एक OBC चेहरा अगर बिहार में दिया गया जनता दल यूनाइटेड। अभी आप जाति का की राजनीति, तो भूमियार आप थे, OBC का नारा देते हैं प्रधानमंत्री, तो OBC का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हुए। तो एक ये कॉम्बिनेशन बना के भी बात हो सकती है कि ये जातीय आधारित जो गणना है उसको लेके भी ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और ये जो बात चली कि लालू से नजदीकी हो गई, आज भी सुशील मोदी ने कहा है कि लालू की नजदीकी के चलते ही वो गए। ऐसी हमें नहीं लगता है। अब अगर आप बिना लालू और बिना नीतीश के बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार का जो वोट है वो कैप्चर नहीं हो सकता। तो ये दोनों अगर आपस में ही रहेंगे, और हो सकता है कि अब नीतीश ने अपनी जो मजबूती बढ़ाई है और प्रेशर, वो भी जानते हैं कि भाई अभी बीजेपी, देखिए अगर प्रधानमंत्री कैसा हो, तो नीतीश कुमार जैसा हो, ये नारा है, तो वो NDA में प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी हैं, तो फिर प्रधानमंत्री वहां कैसे होंगे। तो ये सब मिला जुला के ये जो चर्चा थी, मैंने भी देखा बहुत नेटवर्कों में कि ये जा रहे हैं अब निकल जाएंगे। ऐसे पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, यानी हम 100% उसको नहीं कर सकते। मगर ये दोनों की दोस्ती में, देखिए मुंगेर से चुनाव लड़ना, ठीक है, एक चीज समझ में नहीं आता कि उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो अगर ये रहूंगा तो दायित्व मैं निर्वाह नहीं कर सकूंगा। नीतीश कुमार, तो फिर नीतीश कुमार के पास भी एक सवाल खड़ा होता है कि आप भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये सारा थोड़ा सा यहाँ कहीं ना कहीं दिखता है कि भाई ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होके चुनाव लड़ने की बात करते हैं कि हम हट जाएंगे तब आराम से लड़ेंगे। फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उन्हें नेशनल पटल पे आना है, चुनाव लड़ना है। कोई कहता है उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, कोई कहता है नालंदा से लड़ेंगे। तो ये पहले सीधे सीधे OBC का जो मसला है जातीय गणना में, नीतीश कुमार ने अपने को मोदी के सामने खड़ा किया है कि आप वहां OBC हैं तो मैं भी यहाँ OBC हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं OBC हूँ तो मैं भी कहूंगा कि OBC हूँ। तो मिला जुला के नीतीश कुमार का ये गेम महागठबंधन पर जबरदस्त प्रेशर देने का काम किया। और चर्चा ये भी आई है कि बहुत जल्द महागठबंधन इनको संयोजक बनाएगा और खड़गे को साउथ का संयोजक बनाएगा।
ये लगभग बात चल गई है।